नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीमा मुंडा। दोस्तों, आज हम आपको पेट के निचले हिस्से में फैट बढ़ने की समस्या को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। जो लोग बहुत अधिक मोटे होते हैं, थुथुला सा जिनका शरीर होता है, उन लोगों के अक्सर शरीर के ऊपरी हिस्से में फैट बढ़ने की समस्या होती है, या फिर पेट के निचले हिस्से में फैट बढ़ता है, या फिर पेट में लटकती हुई चर्बी सी महसूस होती है, जिसके कारण उनका पूरा शरीर बेडौल सा दिखाई देता है। दोस्तों, बढ़ती उम्र के साथ यह समस्या का होना एक आम बात है। जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं, दिन भर जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, उन लोगों को भी अक्सर पेट के निचले हिस्से में फैट बढ़ने की समस्या होती है। अगर आप इन अभ्यासों को नियमित 15 से 20 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं, तो आप अपने शरीर को परफेक्ट शेप दे सकते हैं और अपने शरीर की मांसपेशियों को मजबूत बना सकते हैं। दोस्तों, पेट के निचले हिस्से का फैट या पेट में लटकती हुई चर्बी को दूर करने के लिए हम पीठ के बल लेटकर कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने सिर के ऊपर ऐसे रख ले। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी और सबसे पहले हम करेंगे ऊर्ध्व ताड़ासना। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्व ताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही लेटकर आपने इस अभ्यास को प्रैक्टिस करना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ तानिए और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ तानते हैं, ऐसे पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। 10 सेकंड ऐसे ही रुके हैं। फिर नीचे एक्सहेल करते हुए नीचे, इनहेल करते हुए ऐसे ऊपर को, नीचे। ऐसे ही 8 से 10 बार कीजिए। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने हिप्स के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और अपने दोनों पैरों को ऐसे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे 30 डिग्री के एंगल में ऐसे उठाते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे आगे की तरफ तने हुए हों। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपने पैर को थोड़ा सा और ऊपर को उठाते हैं। 10 सेकंड यहाँ पर भी रुकिए। तो फिर 90 डिग्री के एंगल में लाइए अपने दोनों पैरों को। आपके पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। और फिर ऐसे अपने पैरों को और थोड़ा नीचे करते हैं। 10 सेकंड ऐसे ही रुकते हैं। फिर 30 डिग्री के एंगल में लाते हैं। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों को पेट के निचले हिस्से में फैट बढ़ने की समस्या होती है, वह दूर होती है। फिर नीचे ऐसे 30 डिग्री के एंगल में लाते हैं अपने दोनों पैरों को। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे रहें। कम से कम 10 सेकंड ऐसे ही रुके। फिर 60 डिग्री के एंगल में लाएंगे। फिर 90 डिग्री के एंगल में। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार कीजिए। फिर नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। ऐसे ही आपने सीधे लेट जाते हैं और अपने दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास ऐसे सटा लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे 90 डिग्री के एंगल में ऐसे उठा लेते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे, पंजे ऊपर की तरफ तने हुए हों। कुछ देर ऐसे ही रुकते हैं और फिर नीचे। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों पैरों को ऐसे ऊपर को उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों से ऐसे अपने पैर के अंगूठों को पकड़ ले और ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऐसे ऊपर को उठा लेते हैं। 10 सेकंड रुकते हैं। फिर नीचे। ऐसे ही से आप 8 से 10 बार अप डाउन करते हुए कीजिए। नेक्स्ट अभ्यास करेंगे
शशांक का आसन और भुजंग आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही वज्रासन की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे शशांक आसन की पोजीशन पर आते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे श्वास अंदर भरते हुए भुजंगासन की पोजीशन पर आइए। ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। ऐसे ही से आप मध्यम गति के साथ कम से कम 10 से 15 बार कीजिए। इस स्थिति में ध्यान रहे कि आपके दोनों हाथ एक जगह पर स्थिर रहे और घुटना भी एक ही जगह पर स्थिर रहे। अब हम करेंगे सुप्त वज्रासना को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाना है और अपने दोनों पैरों को ऐसे घुटनों से ऐसे मोड़ लेते हैं। ऐसे वज्रासना की पोजीशन पर बैठ जाते हैं ऐसे और फिर इसके बाद आपने अपने दोनों कोहनियों को जमीन पर ऐसे रख लेते हैं। ऐसे कोहनियों को जमीन पर रखते हुए ऐसे पीछे की तरफ ऐसे लेट जाते हैं और ऐसे कोशिश करते हैं कि आपके दोनों घुटने एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हों और ऐसे दोनों बाजुओं को ऐसे कान के पास सटा लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को भी ऐसे ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें। 10 सेकंड ऐसे ही रुके और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपनी हथेलियों को ऐसे अपने सिर के ऊपर रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से आप कम से कम 8 से 10 बार कीजिए। और जब इसके बाद इस अभ्यास के थोड़ा एडवांस पोज को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं और ऐसे धीरे धीरे ऐसे अपने सिर को ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने नाभि केंद्र के पास रख लें और फिर धीरे धीरे से सेंटर में आ जाते हैं।